जो सबसे आखिर में आ रहा है वो दरमियान में आने वाले पर भी गवाह है। और ऐसा भी नहीं है कि 2, 3 या 10 अफराद हों, आखिरी नबी को निकाल के 1,23,999 नबी हैं। उन तमाम नबियों की गवाही मोहम्मद मुस्तफा ने देनी है। और दावा करने वाला कोई दुनिया का फर्द नहीं है। अकीदत में, मोहब्बत में, जज्बात में, खिताबत में उसने जुमले कह दिए हों, कहने वाली वो जबान है जो कभी गलत कहती ही नहीं है। और कहा उसके बारे में जा रहा है कि जिसकी जबान को अपनी जबान करार दिया है। अब वहां पे खुदा बताना जा रहा है कि देखो क्या मकाम होगा। अच्छा, अब जो कहते हैं कि वजूद था, तो फिर हमें आके समझा दीजिए कि इस आयत का माना क्या बनता है। मुस्तफा गवाह है आदम पर भी, और आदम से तो एक दराज अरसा के बाद दुनिया में आ रहे हैं। तो अगर आप उसी वजूद के तहत ये तकाजा करें कि जब तक आम इंसान की तरह वजूद था, वो उनकी मेहनत थी, रियाजत थी, बरकत थी, जो था उस वक्त था, उसके बाद खत्म हो गया, तो फिर ये आयत समझ में नहीं आती है। या फिर इस आयत को कुरान से निकालिए या अपने दिल को कुरान में दाखिल कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कुरान कह क्या रहा है। भाई अगर हम आम आदमी की हैसियत से देखें तो ये आयत किसी को भी समझ में नहीं आएगी। तो फिर मानना पड़ेगा कि ये जो बातें की जा रही हैं वजूद मुस्तफा के बारे में, ये बातें आम नहीं हैं। इसके जरिए फिर 2 जंबों को मानना पड़ेगा। एक वो जंबा है जो हमें नजर आता है, और एक वो जंबा है जिसको खुदा ने खल्क उस अंदाज में किया है और फरमाया कि हमारा वो नूर है, जब कुछ नहीं था हम उस वक्त भी मौजूद थे। अगर उस वादी में कदम रखेंगे तो तब आपको कुरान की आयत समझ आना शुरू हो जाएगी, वरना ये चीज समझने वाली नहीं है। देखिए, अगर आज के इस जदीद दौर में देखा जाए तो लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लोगों के जहन बहुत तेज हो चुके हैं और वो बहुत सारी चीजें याद रख लेते हैं। आज का आम से आम इंसान ज़हीन से ज़हीन ले आए, कितनी बातें याद होगी? 10 साल की, 15 साल की, इसके बाद उसकी अकल भी जवाब दे जाती है। और अगर कंप्यूटर में भी सेव कर दिया जाए तो उसमें भी वायरस आ जाया करते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसी शय नहीं है कि जिस पे हमें इत्मीनान हो कि जिसे हमने जैसे दे दिया है वैसे ही हमें वापस कर देगी। और जिस नबी की बात की जा रही है, जिसने गवाही देनी है, गवाही आम बशरों की नहीं है, अल्लाह के उन नुमाइंदों की गवाही देनी है जिन्होंने अल्लाह की राह में पत्थर भी खाए हैं, अल्लाह की राह में तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं, अल्लाह की राह में मुसीबतें भी बर्दाश्त की हैं, अल्लाह की राह में औलादों को भी कुर्बान किया है, बच्चों की जुदाई भी देखी है, जिंदान की मुसीबतें भी देखी हैं, और हर किस्म की जो मुसीबतें थी उन पे आती रही हैं। और अल्लाह के मासूम नुमाइंदे हैं ये सारे। अब उन हस्तियों की गवाही देने के लिए क्या अल्लाह ऐसे ही कह देगा कि आप गवाही दे दीजिए? और मैंने पिछली मजलिस में अर्ज किया था कि जो गवाही देना चाहता है उसके लिए दुनिया में मयार मुकर्रर किए गए हैं। जब भी कोई गवाही देगा पहला सवाल यही होगा कि आप इस मामले में चश्मदीद गवाह हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सवाल तो हम इस आयत के जरिए भी कर सकते हैं, या अल्लाह तो जिसे कह रहा है कि आपने सबकी गवाही देनी है, क्या आप जानते हैं कि इसने सारा मंजर आंखों से देखा है? कुरान का एक एक लफ्ज, उसकी एक एक हरकत जो है वो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी है, अदालत इलाही पर मबनी है। तो फिर अगर उम्मत से सवाल करें तो यहाँ पे कह सकते हैं हाँ कोई और हो सकता है, अल्लाह अपनी बात कर रहा है, या जो मर्जी कहते रहे, हो सकता है यहाँ पे कोई और माना लेके चले जाए। लेकिन अगर नबी की अजमत को समझना चाहते हो तो फिर मानना पड़ेगा नबी वो है कि आदम बन रहे थे मुस्तफा देख रहा था, अमल कर रहे थे मुस्तफा देख रहा था, यह तबलीग कर रहे थे मुस्तफा देख रहा था, नूह की कश्ती चल रही थी मुस्तफा देख रहा था। तो फिर मानना पड़ेगा कि ये अमल करते रहे मुस्तफा देखता रहा, वो इबादतें करते रहे मुस्तफा देखता रहा, ये अंजाम करते रहे मुस्तफा देखता रहा। तो फिर मानना पड़ेगा कि जिनकी गवाहियां मुस्तफा दे वो मुस्तफा बशर नहीं, अल्लाह की नूरानी मखलूक है। बंदे की हैसियत से रसूल खुदा को जानेंगे तो इस आयत के ऊपर ये फर्क मुकम्मल होता ही नहीं है, नबी की जात मुकम्मल होते ही नहीं है। तो लिहाजा मानना पड़ेगा, इसको नूर माना जाए, तब आपको ये चीज समझ में आएगी।
अच्छा देखिए, अब ये सवाल हो सकता है कि अगर अल्लाह ने इन्हें नूर ही बनाकर भेजना था तो फिर लिबादा बशरियत क्यों ओढ़ दिया? हकीकत में सबके सामने पेश कर देते। तो इसके लिए मैं एक बड़ी आम सी मिसाल दूंगा। देखिए, हम नजफ में रह रहे हैं और हमें बिजली का जितना एहसास है शायद दूसरों को कम होगा। ये कितनी अजीम नेमत है। जब 52 टेम्परेचर की गर्मी हो फिर पता चलता है कि बिजली की अहमियत कितनी है। इस बिजली से हम इस्तेफादा उठाते हैं। अगर कहूँ तो ये बहाल नहीं होगा कि हमारी जिंदगी का दारोमदार भी बिजली पे इन्हिसार रखता है, हमारी जरूरियत का इन्हिसार इसके ऊपर है। ये भी एक नूर है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा भी एक नूर है। बस मैं एक मिसाल के लिए वजाहत करना चाहता हूँ। अच्छा, इस नूर को भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप एक बेहतरीन घर बना लीजिए, आली किस्म का, दुनिया की हर किस्म की उसमें सहूलियत रख दीजिए, तमाम सहूलियतें उसमें मौजूद हों, और बेहतरीन घर बना के आप उसमें बिजली ना लेकर आए और रात के वक्त अपने दोस्त को लाके दिखाएं, देखिए ये मैंने अपना घर बनाया है। वो दरवाजा खोलेगा सही लेकिन कहेगा अंदर नहीं जाना। अंदर कुछ दिखेगा तो पता चलेगा जनाब ने क्या बनाया है। भाई दुनिया के सारे सामान आ गए, सोफे बेहतरीन हैं, कलीन ईरान के हैं, टीवी अमेरिका का लगा हुआ है, बेड जो जर्मनी से आया है, जितना भी कुछ है, लेकिन जब तक वो नूर नहीं आएगा ये घर बेफायदा नजर आएगा। इस घर में आने से हर कोई डरेगा, जितना भी अजीज हो वो यही कहेगा जब तक दुनियावी नूर से इसे मुत्तसिल नहीं करोगे इसका कोई फायदा नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, दुनियावी नूर आ गया, अब इस नूर को लाने के लिए तरीकाकार क्या है? आप देखते हैं कि जो बिजली के खंभे होते हैं तो इसके ऊपर तारे लगे होते हैं, जहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़ा होता है वहां पे एक तस्वीर लगी होती है और लिखा होता है कि इसको हाथ नहीं लगाना वरना आपकी शक्ल ऐसी बन जाएगी। एक खोपड़ी, 2 हड्डियां बनी होती हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें खतरा है। नूर से किस शय का खतरा है? नूर तो फायदा देता है। भाई कहा जाता है नहीं, नूर से खतरा होता है इसलिए कि जब भी हम कोई वायर घर में लेके आती हैं जिसके अंदर एक कॉपर की तार होती है, जिसके अंदर उस नूर ने चलना होता है, लेकिन उस कॉपर की तार को हम ऐसे नहीं लेके आते, उसके ऊपर एक रबड़ का खोल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का खोल चढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि इस नूर से फायदा भी उठाते रहें और इसकी शिद्दत से बच के भी रहें। अगर हम उस नूर को उसी असली हालत में लेके आ जाएं जिसमें से गुजरना है तो फिर हालत वही है जो ट्रांसफार्मर तस्वीर बनी होती है। तो जब हम जानते हैं कि इंसान का बनाया हुआ नूर हम डायरेक्ट लेकर आए तो हमारी अपनी जान को खतरा है। तो जिसकी तजल्ली का ये आलम हो कि मुस्तफा को है दूर में जाए तो तजल्ली से सारे मर जाते हैं, उसके बनाए हुए नूर को इंसान असली हालत में कैसे देख सकता है? अगर वो नूर अपनी असली हालत में आ जाता तो जिसने अपनी एक तजल्ली दिखाई थी, मूसा जैसा नबी बर्दाश्त ना कर सका, तो जिसे वो खुद कहे मैंने तुझे नूर से बनाया है, तेरे नूर से बेहतर नूर कोई नहीं है, तेरे नूर से मैंने मखलूकात को खल्क किया है, कहीं चांद को तुझसे बनाया है तो कहीं सितारों को तुझसे बनाया है, कहीं जमीन को तुझसे बनाया है तो कहीं समंदर को तुझसे बनाया है। अगर वह नूर अपनी हकीकत में आ जाए तो फिर उससे फायदा नहीं उठा सकते। तो जैसे हम अपने बनाए हुए नूर को एक पर्दे में छुपा के उससे फायदा हासिल करते हैं, अल्लाह ने भी इस नूर को बशरियत का लिबादा पहना दिया कि तुम्हारे दरमियान में रहे। अगर दीन पूछना है तो सामने आओ ताकि इसके नूर से जल न जाना बल्कि इसके इश्क करने के लिए करीब हो जाओ। और मोहम्मद वाले मोहम्मद तो जब अल्लाह ने इस नूर को भेजा तो पर्दे में रखा ताकि इसे सारा फायदा उठा सके। और जब ये नूर गया तो इसके बाद जो नूर सानी आया जिसने मरकज हदायत को करार दिया, अल्लाह ने उसको भी नूर बनाया है लेकिन उसको भी पर्दों में रखा है। तो कौन कौन से पर्दे हैं मैंने गुफ्तगू की थी पिछले जुमा में, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि वहां कुछ गलतियां रहेगी तो इस्लाह करता चला जाऊं कि वो वजूद कैसा है कि जिसके नबी ने अपने बाद अपने जैसा करार दिया है, वो हस्ती कैसी है जिसे नबी ने अपने बाद अपने जैसा करार दिया है। तो मैं कहता हूँ जो मौला वजूद की बात करते हैं तो मौला तो वजूद नहीं, वजूद आलम की इब्तिदा है।
तो वजूद नहीं, वजूद आलम की इब्तदा है, तो नमूद हस्ती की इंतहा है, तो कीना और नफरत में दुआ का चिराग है, तो फसीले जुल्म में दरवाजे अमान है, तो अहले मोहब्बत और इंस का कदरदान है, तो गुमा की रूह में तमसीले साहिबान है, तो आसमान पर है तो ताजे ज़रनिगार है, तो जमीन पर है तो गुलशन बेकार है, मौला तो मोमिनों में है तो रहीम है, तो काफिरों में है तो शमशीर खूनखार है, मौला तो आसमान पर है तो ताजे ज़रनिगार है, तो जमीन पर है तो गुलशन बेकार है, मौला तो मोमिनों में है तो नसीम बहार है, तो काफिरों में है तो शमशीर खूनखार है, मौला तो शरीयत में है तो फिक्र दानिश का शाह सवार है, तो तरीकत में है तो तज़किए नफ्स का आईनादार है, मौला तो बशर नहीं तो अज़मत बशर है, कमाल खल्लाक तेरी जात है, जमाल हस्ती तेरी हयात है, तू वजह वजूद आलम मका है, तू जाने बहारा रूह गुलिस्तान है, तू चार साजा दर्दमंदा है, तू सारी दुनिया की सहर है, तू इल्म का बेकरार बहर है, और जिस दिल में तू नहीं उस ही पर तो खुदा का कहर है।